तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, संघर्ष ही जीवन है। बिना संघर्ष के आपको कुछ नहीं मिल सकता। दोस्तों, आपको अगर जीना है तो संघर्ष जरूर जरूर करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि बिना संघर्ष से मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, तो ये सोचना आपका बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष क्यों बचे संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतना ही शानदार जीत होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको लिए चलता हूँ एक कहानी की ओर, जिसका कि टाइटल है संघर्ष ही जीवन है। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगा था, उसकी देखभाल करता। अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती, कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप, कभी आंधी। कोई न कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से से आसमान की ओर देखने लगा और उसने भगवान से कहा कि हे भगवान, आप तो सर्वज्ञाता है, सब कुछ जानते हैं, पर आप इतना भी नहीं जानते कि इस दुनिया के नीचे क्या हो रहा है। किसान किस तरह से खेती बाड़ी करता है, क्या आप ये भी नहीं जानते? आपकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आप तो ये भी नहीं जानते कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते, वे कभी भी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे दे कि जैसा मैं चाहूं वैसा मैं मौसम कर दूं, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार भर लूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले कि मैं आज तुझे ऐसी शक्ति देता हूं कि जो तुम अपने खेतों में, जो तुम्हारी इच्छा होगी, तुम जैसा मौसम करना चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से ही सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसना चाहिए तभी पानी बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़, कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने दिया ही नहीं। किसान के खेतों में इस साल ऐसी फसल हुई जैसे कि कभी नहीं हुई थी। दोस्तों, जो मौसम उसको चाहिए था उसने वही मौसम अपनी फसलों को दिया। हरी भरी लहराती फसल, मन ही मन वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता को देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गई। किसान बहुत ही उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे उसकी नजर गेहूं की बालियों पर गई तो उसने अपना सिर पीट लिया और वो रोने और चिल्लाने लगा। दोस्तों, गेहूं की बाली के अंदर एक भी गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर से पुकारा कि हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी है? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। तुमने उन्हें आंधियों से जूझने नहीं दिया, न तेज बारिश को सहने दिया, न ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले हो गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है
तभी यह पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करता है, और इसी संघर्ष में एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटी, तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता है। सारी बालियां इसलिए खाली है, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधे को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, सोना जब तपता है ना, आग में तपता है, गलता है, हथौड़े से पीटता है, संघर्ष से गुजरता है, तभी उससे कोई ना कोई गहना बनता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। हमारा कोई अस्तित्व होगा ही नहीं। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती है। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि उनका सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने सही कहा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट, जब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो दोस्तों, आपने सीखा कि बिना संघर्ष से आपको कुछ नहीं हासिल हो सकता। अगर आपको जिंदगी में सक्सेस होना है तो आपको तपस्या करनी ही पड़ेगी।